नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, आखिरकार भारत और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। आज अब से कुछ मिनटों पहले ही भारत और तालिबान के बीच पहली बैठक हुई है और ये बैठक हुई है कतर की राजधानी दोहा में। और ये बहुत ही हाई लेवल मीटिंग थी। भारत की तरफ से जो कतर में भारतीय राजदूत हैं वो थे, दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से जो उनके बहुत ही सीनियर लीडर हैं और तालिबान के टॉप 3 लीडर्स में आते हैं शेर मोहम्मद अब्बास, इन्होंने इसमें भाग लिया था। और ये बैठक बताया जाता है कि काफ़ी देर तक चली और इस बैठक का जो मेन एजेंडा था वो था आतंकवाद। भारत ने साफ साफ तालिबान से यही कहा कि हम बस तालिबान से एक ही चीज़ चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना होने दे। वहीं तालिबान ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है कि हम जो ऐसे ग्रुप हैं जो एंटी इंडिया हैं उन्हें अफगानिस्तान की ज़मीन से ऑपरेट नहीं करने देंगे। वहीं आपको एक ख़ास बात ये बताऊं कि इस बैठक में जो तालिबान की तरफ से लीडर थे शेर मोहम्मद अब्बास, ये आप जानकर हैरान होंगे कि भारत की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हैं। जी हाँ, यानी कि भारतीय सेना में इन्होंने ट्रेनिंग लेके रखी हुई है और आज ये तालिबान के टॉप 3 लीडर्स में शामिल हैं। हालांकि जो इनकी ट्रेनिंग थी 1970-80 के दशक में हुई थी, यानी कि तालिबान के बनने से भी बहुत पहले। और इनका भारत के साथ एक कनेक्शन है और इसी वजह से तालिबान ने शेर मोहम्मद अब्बास को भारत की जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसा बताया जाता है। हालांकि भारत के बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस मूव से खुश नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, भारत को अगर यही करना था तो भारत ने इतना इंतजार क्यों किया। अगर भारत को मान लीजिए तालिबान से बात ही करनी थी तो हम 1 महीना पहले भी तो कर सकते थे। 1 महीना पहले जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया, उसके तुरंत बाद भारत के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो तालिबान से बातचीत शुरू कर दे या फिर जो नॉर्दर्न अलायंस है उसे सपोर्ट करना शुरू कर दे। लेकिन भारत 1 महीने तक चुप बैठा रहा और अब अचानक से तालिबान के साथ एक बड़ी मीटिंग कर ली है। लेकिन मेरा पर्सनली इस पर एनालिसिस कुछ और है। देखिए, जो ऐसी मीटिंग होती है ना, जो आज हुई है, ये अचानक से नहीं होती। इसके पीछे कई दिनों की बातचीत होती है बैक चैनल के थ्रू। पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाकर पर्दे के सामने इतनी बड़ी मीटिंग दुनिया के सामने आयोजित होती है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मीटिंग की पटकथा 1 महीने पहले ही लिखी गई होगी। यानी कि जैसे ही अफगानिस्तान की सेना ने सरेंडर किया, भारत ने तालिबान के साथ बैक चैनल बातचीत शुरू कर दी होगी और दोनों ही पक्षों की तरफ से तय किया गया होगा कि एक बार 31 तारीख को अमेरिका को निकल जाने दीजिए अफगानिस्तान से, उसके बाद हम मीटिंग करते हैं। कि आप भी देखिए कि जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, उसके कुछ ही घंटों बाद भारत और तालिबान की ये बड़ी बैठक हुई है। हालांकि इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये सही है, गलत है, या आपका एनालिसिस कुछ और है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।